तो दिल्ली में एक बार फिर हुआ है बुलडोजर एक्शन और आज के ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको ले जाने वाले हैं सीधा यहीं पर कहाँ हुआ है, क्यों हुआ है, एक एक चीज़ हम आप लोगों को बताने वाले हैं। और यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उन लोगों का क्या कहना है वो भी सुनिए। खुद हम लोग मार जाऊंगी मगर छोड़ूंगी नहीं। कोई गम नहीं है, लेकिन अंदर में 40 जुगी तोड़ दिया। और ये जो कार्रवाई है सिर्फ दिल्ली के एक जगह तक सीमित नहीं है, आने वाले दिनों में और भी कई जगह आप लोगों को हम आपको सीधा दिखाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और पूरी वीडियो देखने के बाद आपकी जो भी राय हो आप हमें जरूर कमेंट करें ताकि हमें भी आपका पता चले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल शर्मा और आज दिल्ली के पीतमपुरा इलाके के एकता कैंप में एक बेहद बड़ी और संवेदनशील खबर सामने आई, जहां सुबह होते होते पूरा इलाका प्रशासनिक हलचल, पुलिस बल, नगर निगम की टीमें, बुलडोजरों की गूंज से दहल उठा। स्थानीय लोगों के मुताबिक एकता कैंप में कथित अतिक्रमण के खिलाफ जो था वहां पर आज बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है। कहा गया है कि यहां पर सड़कों को चौड़ा करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। सुबह के शुरुआती घंटों में जब अधिकतर लोग अपने रोज़मर्रा के काम की तैयारी कर रहे थे तभी इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल, बैरिकेडिंग अधिकारी, बुलडोज़र सब पहुंचने लगे और देखते ही देखते एकता कैंप की गलियों में लोगों की भीड़ जमा हो गई। कई परिवारों ने दावा किया कि वो यहाँ वर्षों से रह रहे हैं, जबकि प्रशासनिक जो पक्ष था, जो सरकारी महकमा था, उन्होंने ये कहा कि ये कार्रवाई जो है सरकारी ज़मीन अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही है, जो कि सड़क चौड़ी करने के लिए की गई है। जैसे ही बुलडोज़र आगे बढ़ा इलाके का माहौल और ज़्यादा तनावपूर्ण होता गया। कई परिवारों ने यहाँ पर ये अपनी बात आगे रखी कि हमें पहले नोटिस नहीं दिया गया, हम काम पर गए हुए थे, यहाँ पर एकदम से कार्रवाई हो गई। लेकिन यहाँ पर जो कार्रवाई हो गई है इसके बारे में मैं आप लोगों से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि यह सड़क का चौड़ीकरण के लिए ये कार्रवाई की गई है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ लोगों ने बताया कि कार्रवाई एकदम अचानक से हो गई और वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में भीड़ को पूरा उन्होंने नियंत्रित रखा, किसी तरह का कोई हंगामा नहीं होने दिया। अब एकता जैसे जो एकता कैंप है, इन जैसे इलाकों में जो है कार्रवाई आज की डेट में आपको देखने को मिली। ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, दिल्ली के कई बाज़ारों में आप लोगों ने ये कार्रवाई देखी होगी। आने वाले दिनों में हम आपको उसकी भी कवरेज करके दिखाने वाले हैं। और आने वाले दिनों में अभी और कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पर बुलडोज़र एक्शन होने जा रहा है, क्योंकि काफ़ी जगह शालीमार बाग का जो एरिया है, जो हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर भी कई आंदोलन चल रहे हैं घर बचाने के लिए। वहाँ पर भी बुलडोज़र कार्रवाई होने की पूरी संभावना है। 30 मई तक का वहाँ भी अल्टीमेटम दिया है और ये भी उन्हीं के ही विधानसभा क्षेत्र में आता है, पीतमपुरा का इलाका। और अगर हम वहाँ के स्थानीय सूत्रों की बात करें तो वहाँ लोगों ने यही कहा कि उनको नोटिस नहीं दिए गए थे, लेकिन जो प्रशासन था उन्होंने कहा कि सबको पहले नोटिस दिया गया था। काफ़ी टाइम से उनको बताया गया था कि यहाँ पर जब सड़क बनेगी तो आप लोगों के ये किए जाएंगे। तो ये दो पहलू हमेशा चलते हैं जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है। और पीतमपुरा का जो एकता कैंप है लंबे समय से घनी आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो निम्न आय वाले जो होते हैं, लो इनकम ग्रुप, दिहाड़ी मजदूर, छोटे दुकानदार, घरेलू कामगार, ये सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। और ऐसे में बुलडोज़र एक्शन जो है सीधा ये दिखाता है कि अगर आप 10 साल से रह रहे हैं, 20 साल, 40 साल, 50 साल, अगर सरकारी ज़मीन पर आपका घर बसा है तो वो एक ना एक दिन टूटेगा। और आने वाले दिनों में प्रशासन ने ये भी कहा है कि जहाँ जहाँ अवैध अतिक्रमण किया है, सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ होगा, वो सारी जगह खाली करा ली जाएंगी। और दिल्ली में कुछ ही दिनों से आप लगातार कार्रवाई देख रहे होंगे। करोल बाग की कार्रवाई आपने देखी, टैंक रोड जो था, कतरन मार्केट मंगोलपुरी की आपने देखी, आज यहाँ एकता गाँव में, एकता कैंप में आप लोग देख रहे हैं। और अब राजनीतिक अगर दृष्टि से देखें तो लोगों का कहना था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान कहा गया था, लेकिन वो मिला नहीं। तो हर तरफ आपको ये दो तरफा बातें हमेशा देखने को कहेगी। कोई इसको अतिक्रमण हटाने की बात कहेगा तो कोई ये कहेगा कि ये गरीब के खिलाफ कोई कार्रवाई है। गर्मी बहुत ज़्यादा, थोड़ा मौसम अगर ठंडा होने का वेट किया जाता तो थोड़ा अच्छा रहता। और सबसे भावुक दृश्य तो तब होता है जब छोटे छोटे बच्चे अपने घर को टूटता हुआ देखते हैं, महिलाएं अपने सामान को बचाने की कोशिश करते हैं और बुज़ुर्ग वर्षों पुरानी यादों को मलबे में बदलते देखते हैं। तो यही तस्वीर है, किसी भी बुलडोज़र एक्शन को सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रहने देती बल्कि एक भावनात्मक रूप भी देती है। लेकिन आज इसकी कार्रवाई से एक चीज़ समझ में आ गई कि दिल्ली में जहाँ पर भी इस तरह की अवैध अतिक्रमण हुआ होगा वहाँ पर आने वाले दिनों में और ऐसी कार्रवाई देखने को मिलेगी।
और सोशल मीडिया पर हमेशा दो तरह की प्रक्रिया देखने को मिलती है। एक वर्ग कहता है कि सरकारी ज़मीन पर हटाना चाहिए, दूसरा कहता है कि गरीबों के साथ अत्याचार, उनको बेघर नहीं करना चाहिए। तो ये राय जो है, दो तरफा बातें हमेशा चलती रहती है और आने वाले दिनों में और भी जगह कार्रवाई होने का पूरा यहाँ पर चांस बना हुआ है। कई जगह पर जहाँ अवैध अतिक्रमण है वहाँ से सारा हटाया जाएगा। और अगर आप ये एकता कैंप या पीतमपुरा इलाके से हैं या आपके पास कुछ अपडेट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम वो भी दिखाएंगे। और ये बुलडोज़र की कहानी जो है यहीं तक सीमित नहीं है, आने वाले दिनों में जहाँ भी होगा वो भी हम आपको अपडेट लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना कि इस तरह की एक्शन देख के आपको कैसा लगता है।